हाँ जी गुनूर, सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दी है, या ब्रेन बिल्कुल पैक्ड है अभी तक, सील भी नहीं खोली। बताइए डी वर्सेस आर का क्या होगा? डी वर्सेस आर कैसे चेंज होगा, क्या होगा? ये वेट कर रहे हैं कि 10 सवाल करा दे, हम 10 सवाल रट ले, पेपर में से एक आधा छपा हुआ मिल जाएगा, हमारी फिजिक्स क्लियर हो गई। हाँ भाई मानी, बता बी आर पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा? तेरा जो बी है वो बाहर वाले आर पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा? इनवर्सली क्यों होगा मेरे बच्चे? e by 1 plus तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ जा सकते, फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। पूछ रहा हूं, वो फॉर्मूले के सहारे से भी समझा दो थोड़ा। हाँ जी निकोल आप बताइए, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पे, मतलब मूर्खों मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बैटरी है, ये बात है भाई, ये रेजिस्टर की वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, लिखा हुआ है कहीं? कहाँ पे करूँगा? रजिस्टर पे ही क्लिक करूँगा। ये अच्छा काम किया, सब लिखना। देखो ओपन सर्किट में फिर कितना आ गया? 9 आ गया, हो गया? ये क्या कितना आ गया? 6.9। पहले कितना दे रहा था? 9 वोल्ट दे रहा था। ये अभी कितना दे रहा है? 7.5। क्या दे रहा है? 7.5। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का केस है। जब मैं इस रेजिस्टेंस को पकड़ रहा हूँ और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या ये? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बताओ ईएमएफ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैं इसको हटा दूँ, अब क्या हो गया? ईएमएफ हो गया। अब ईएमएफ का ओपन सर्किट है और जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया? अब मैं क्या करूँ? बैटरी का रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, जो भी करूँ। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाया, देख रहे हो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या वैल्यू चेंज हुई? सोचो, रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या वैल्यू चेंज हो रही है? वैल्यू चेंज क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? क्या हो रहा है कि जब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरा V बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? V। भाई V बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है? देखो तुम्हारे सामने बढ़ रहा है। हाँ देखो ना, तुम्हारे सामने ये बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है? वो जो ऊपर चेंज हो रहा है ना कलर, उसको कलर कोडिंग बोलते हैं। वो तो कलर कोडिंग है, बट आपके सामने, आंखों के सामने है कि जैसे ही मैं 30 से 40, 40 से 50 लेके जा रहा हूँ, मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। मतलब मेरे ये B को R से फर्क पड़ रहा है, तभी तो ये चेंज हो रहा है, तभी तो ये चेंज। और तुम खुद सोचो ना, मलाई को जो B इसके अक्रॉस है वो B इसके अक्रॉस है। भगवान की तरह ये देखो, B इसके अक्रॉस है E माइनस आ गया, और इसके अक्रॉस है, अगर मैं R चेंज करूंगा तो B चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो फिर और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा, आपको ये तो दिख रहा है कि हाँ भैया बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, आप बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो तो घटना, बढ़ा रहे तो बढ़ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आप ये सोचना था
कि बी क्यों चेंज हुआ। आप आर लेकर आए, क्या लेकर आए आर। बाहर वाला आर डिसाइड नहीं कर रहा कि आई कितना होगा, बाहर वाला आर डिसाइड नहीं कर रहा कि आई कितना होगा, आई डिसाइड नहीं करेगा बी कितना होगा। यही तो फॉर्मूला था कि आप अगर बाहर वाला आर बदल दोगे तो आई बदल जाएगा, और आई बदल गया तो बी बदल जाएगा। ये कॉमन सेंस नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बाहर वाला, ये देख ध्यान से, मैंने कहा ये समझ, मैंने कहा जो तेरा ये बाहर वाला आ रहा है, तू कह रहा है b = e - आएगा, b = तो ये वाला फॉर्मूला ले ले या ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्टली बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्टली बोल रहा है r चेंज करेगा b चेंज, r बढ़ाएगा b बढ़ेगा। लेकिन आप इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले फॉर्मूला था b = ir में बेटा ध्यान से सुनना। आप हम तो अभी तक तो बोलते थे b और r क्या है इंडिपेंडेंट, b और r इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पर आई चेंज होगा, क्या चेंज होगा आई चेंज होगा तो b को भी क्या होना पड़ेगा चेंज। अब ध्यान से सुनना, सेल वाला मामला है ना। अब देखो इस वाले मामले से मैं समझा, अगर मैं r चेंज करूं, अगर मैं r चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा आई का मामला कहां गया। अगर मैं r चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा आई चेंज होगा तो क्या चेंज होगा b, क्योंकि e और r तो कांस्टेंट है भैया, emf और r ये दो चीजें तो कंपनी बनाने वाले ने बनाकर फिक्स करके भेज दी थी। लेकिन तेरे हाथ में था कैपिटल आर, तेरे हाथ में था कैपिटल आर, चेंज करेगा तो आई चेंज होगा, आई चेंज होगा तो b चेंज होगा। और ऐसे भी हो सकता है ना b = ir में भी अगर तू आई चेंज करेगा तो b चेंज होगा। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मेरे b को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फर्क पड़ रहा है। अब किस को समझ में आया। ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान से सुनना। हम सेल के लिए बना रहे हैं, सेल के लिए हम देख रहे हैं कि सेल पे के b पे r का क्या फर्क है। अब सबसे पहले इसका ग्राफ जो मैं बनाएंगे वो फॉर्मूले से e/1 + r/, ये था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़ाया। अगर मैं r को 0 ले, सुनना, r को कैपिटल R को 0, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर इसको 0 लूंगा, when r is 0, when r is 0 बोल ही सकता मैं approaches to 0, बहुत छोटा r, बहुत छोटा r, when r approaches to 0, this term approaches to infinity, infinity + 1, infinity, something upon infinity 0, b approaches to 0, मतलब यहां से हुई यहां से, किस चीज को समझ में आएगा कि अगर r 0 को अप्रोच करेगा तो b भी किसको अप्रोच करेगा। मुझे फॉर्मूले में देखा तो तुम ये देखो कितना अच्छा था, ये देखो अगर मैं r को 0 को अप्रोच कर रहा हूं, b किसको अप्रोच कर रहा हूं 0, देखो रेजिस्टेंस 0 में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 में, वोल्टेज इनका 0, समझ में आया कि नहीं। और अब देखो, और जब मैं कह रहा हूं कि r अप्रोचेस टू इंफिनिटी, r अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब r इंफिनिटी का अप्रोच करेगा तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 0 + 1 तो आपके पास b और e क्या आ गए इक्वल, कि मतलब जब तू रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देगा तो तेरा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम e के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, समझ में आई बात। पहले बढ़ेगा फिर एक पॉइंट पर जाके मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये है आपका ग्राफ, ठीक है, आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना जिस पे मैक्सिमम हुआ है उसको क्या बोलेंगे e, क्या बोलेंगे e। और ये कब हुआ है जब r किसको अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी। इसको मेरी बात समझ में आ रही है, दोबारा बताऊं क्या, आगे समझ सबको ढंग से, ठीक। तो आपने याद रखना है ये तीनों केस लिख लो, r approaches to 0, b approaches to 0, r approaches to infinity, b approaches to its maximum value। और एक केस आप करके दिखाओ फटाफट, जब r को अप्रोच करेगा, जल्दी करो, r की वैल्यू रेजिस्टेंस के, r की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए, बताओ क्या होगा, क्या आ जाएगा e/2। उसके लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सर्किट में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है सेम, छोटा r और बड़ा r क्या है सेम, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा ये होगा। तो वहां अब ये पॉइंट यहां पर कहीं लाई करके देखो, ये रहा r = r, इस पॉइंट पर e ये पॉइंट लिखा r = r, जल्दी करो, बात समझ में आ गई होगी। तो दिक्कत क्या है, ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। ग्राफ हो गए, फॉर्मूला हो गया, वियोजन हो गया,
बताओ फटाफट क्वेश्चन देखिए। फटाफट फटाफट सवाल देखो जल्दी से। बेटा जल्दी 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 फटाफट जुबान, ये सारे सवाल फटाफट जल्दी रीड करो, मैं टाइम नहीं दूंगा करने का, जल्दी करो। इन सवालों के बिना टॉपिक इनकम्प्लीट है, जल्दी करो। रीड करेंगे फटाफट, कम ऑन जल्दी जल्दी। जल्दी 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 सबसे ज्यादा आती। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हो गया सर। पहला क्वेश्चन कौन सा है? आ जल्दी आ जल्दी। ऐसे समझ जाते हो ना, मतलब एक साथ सारे डाल दो, एक भी पे समझ में आ जाए सर, टाइम लग जाएगा, जल्दी करो जल्दी। पहला क्वेश्चन आदि जी, पहला सवाल हो गया, पढ़ लिया, पढ़ के क्या किया, सॉल्व नहीं किया, सिर्फ पढ़ लिया।
से सुनो, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ बताता जाऊंगा, ठीक है? फटाफट समझना, एक बारी में फ्लो बन जाएगा, उसके बाद ये सवाल बहुत ही आसान होंगे, बहुत। A voltmeter of resistance 998 ohm, voltmeter उसका resistance दे देगा, is connected across a cell of EMF, E दे दिया 2 वोल्ट, internal resistance कितना दे दिया 2 वोल्ट, find the potential difference across the voltmeter, B चाहिए, क्या चाहिए? अब E का फॉर्मूला होता है E माइनस I या E by R प्लस E by 1 प्लस R, कौन सा लगाओगे? क्योंकि देखो E कितना दे रखा है 2, कैपिटल R कितना है 998, कैपिटल R क्या है 998, देखो वोल्ट मीटर लगा रखा है ना अपने पास में सेल के, तो जो वोल्ट मीटर छोटा R ठीक है, तो छोटा R मेरे को 2 दे रखा है, कैपिटल R मुझे 998 दे, हो जाएगा 996 वोल्ट, किससे हो जाएगा ये वाला सर? अच्छा एक सेकंड, E इक्वल टू बोल क्या क्या E इक्वल टू I R प्लस R प्लस भी हो रहा है, आई निकालना पड़ेगा ना, निकाल दिया होगा सर, हो जाएगा। अब सुनो, लास्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। देखो परसेंटेज एरर जब भी मांगे ना वोल्टमीटर की रीडिंग, क्यों आया परसेंटेज एरर? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आपसे ये फॉर्मूला लगाना है, E माइनस B बाय आई बात समझ नहीं, अबे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल आपको 2 दे रखा है, फाइनल आया होगा कुछ नहीं आया, 1.96 अपॉन 2 डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है जी। इसका हो गया वाला, चलो 74 के बाद वाला कौन सा है? 75 ये आओ, ये देखो मैं कह रहा हूँ ना, अभी 1 सेकंड में तुम ना करना सीख जाओगे कि भाई इन क्वेश्चन को करा कैसे जाता है, ये दिखना चाहिए भाई पहले, दिखेगा नहीं तो फायदा नहीं। सवाल अच्छे से ये देखो क्या कह रहे थे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे हैं इन द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टमीटर रीड्स 1.5, भैया वोल्टमीटर कितना रीड कर रहा है 1.5, कहता की इज ईएमएफ है, ईएमएफ कितना दे दिया 1.5, की ओपन है ना, अगर की ओपन है तो सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा तो वोल्टमीटर वही रीडिंग देगा जो ईएमएफ है। आपको मैंने फिर करके तो दिखाया था कि जब मैं वोल्टमीटर लगा रहा था खाली सेल में तो मुझे ईएमएफ मिल रहा था, लेकिन जब मैं उसको लगा रहा था सर्किट के अंदर तो मुझे कम मिल रहा था। मेरी बात समझना गुंजन जी, पक्का? तो हमारा ईएमएफ आया 1.5, की ओपन है, बट व्हेन द की इज क्लोज द वोल्टमीटर इज बी दे दिया, आई दे दिया, क्या दे दिया आई, अब E है B है I है, जो चाहिए निकालो, मान क्या है, फाइंड द EMF आ गया जी, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस B इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 कर लोगे ना, मुश्किल लग रहा है बहुत आसान, ठीक है। ये कौन सा था 75, ये रहा 76, ये रहा, कर लेना है, पढ़ो जिससे पूछो वो बता दूंगा। क्या कह रहा है, a battery of EMF 12 volts and internal resistance 4 ohm, E दे दिया 12, R दे दिया 4, कैपिटल R ही है, if the current in the resistance है I कितना है 0.5, निकाल दोगे, R भी निकाल दोगे और टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल दो, R के फॉर्मूला I इक्वल्स टू R, इससे क्या निकल गया R और फिर B इक्वल्स टू E माइनस, इससे भी बहुत सारे फॉर्मूले जो लगाना है, तो ये जैसे हो जाएगा 76, 78 ये बस पढ़ो, अब बैटरी ऑफ सारा ज्ञान कर, अब बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, internal resistance 2 ohm is connected to a resistor 4 ohm, show that a voltmeter when placed across cell and across resistor in turn gives the same reading। अरे यार देखो कह रहा है अगर मैं वोल्टमीटर को इन दोनों के अक्रॉस लगाऊं और फिर वोल्टमीटर को इसके अक्रॉस लगाऊं तो दोनों की रीडिंग क्या होगी सेम, कॉमन सेंस बात है, जो भी ये देगा वही तो ये खाएगा, बट इसका b क्या होगा E माइनस, इसका b इस फॉर्मूले से निकालना और इसका b निकालना इससे, और दोनों कैसे आने चाहिए सेम, हो जाएगा। E है R है, कैपिटल R है, I निकल जाएगा E बाय R प्लस, उससे फिर माइनस करके B निकल जाएगा और I इनटू कैपिटल R से B, दोनों क्या आएंगे हो जाएंगे ना,
क्या दिया हुआ मैंने आसान देखो 70 समझो क्या आसान है क्या कह रहा है the reading on a high resistance voltmeter the reading on a high resistance मतलब infinity when a cell is connected across it is 2.2 volt when the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm तो देखो ये देखो क्या कह रहा है एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की रीडिंग जब वो एक सेल से कनेक्ट करा है तो 2.2 ये ईएमएफ क्योंकि अभी तक सर्किट की बात हुई सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात अब कह रहा है when the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm the voltmeter reading belongs to 1 volt ये क्या देते हैं बेटा कैपिटल आर भी है अरे बताओ सब कुछ हो गया इसको तीन चीजें दे दी हैं हो जाएगा डाउट आएगा इसमें कर लोगे ना एक ये देखो आखिरी करते हैं a battery of EMF 3 volts a battery of EMF 3 volts and internal resistance R is connected in series with a resistor capital R वही सारी बात कर रहा हूं through an emitter of resistance और emitter भी आता है और emitter सीरीज में होता है तो उसको ऐड करना पड़ेगा नहीं समझे भाई क्या emitter भी आ गया उसका भी रेजिस्टेंस देखो क्या हो गया emitter सीरीज में कनेक्ट अब जब मैं I निकालता हूं तो मैं क्या लिखता हूं E by R plus R dash R dash क्यों क्योंकि EMF तो मुझे दे रखा है छोटा r मुझे निकलवाना होगा कैपिटल R 55 है और दूसरा R 1 समझ गए ना द एमीटर रीड 50 एंपियर I भी दे क्या छोटा r नहीं देगा तो मैं समझा मैंने R डैश 2 डाला क्योंकि एमीटर है इसका भी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 दे दिया मैंने और मुझे पता है मीटर सीरीज में लगता है मीटर कैसे लगता है सीरीज R डैश ही तो ऐड इसको डाउट है डाउट रूटीन को डाउट आएगा डाउट है किसी सच में नहीं क्या नहीं डाउट नहीं है ये सारे सवाल करने के लिए कोई लल्लू पल्लू सवाल ग्राफ दे दिया उसको लगा हमें ग्राफ आता नहीं हमें पता है यहाँ पर ये आ गया 1.4 वोल्ट ईएमएफ की 0.8 मैक्सिमम करंट इसके सवाल में पहले पूछा ईएमएफ लो जी 1.4 लो जी 1.4 बीच का ही है ना देखो 1.2 और 1.6 के बीच में क्या होगा ईएमएफ हो गया 1.4 अभी मैं बताया ना ग्राफ जहां y एक्सिस को कट करता है ईएमएफ नहीं x एक्सिस को कट अब उससे बोला r बता क्या बता r स्लोप निकाल क्या निकालोगे स्लोप लो ये पूरा ट्रायंगल ले लो ना ऐसे ये वाला ट्रायंगल ले लो क्यों पता है ये वाला क्यों बोल रहा हूं तो ग्राफ उसने लमसम इतना दिया होगा तो आप देखो ये हाइट कितनी है 0.4 से 1.8 आ गया अपॉन बेस कितना है 0.4 से 0.16 आ रहा है 0.16 कट के आंसर आ रहा है 1/2 कितना आ रहा है 0.4 से 80/16 मतलब 10 आएगा मतलब ये वाला वही अपने का निकालना है तो पॉइंट हटेगा ठीक है ये देखो ना 0.8 by 0.16 किसी को इसमें डाउट है मैंने बेटा परपेंडिकुलर और बेसिक को लिया था ठीक है पॉइंट हटाओ 10 लगाओ 80/16 5 तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया 5 इसका नेगेटिव स्लोप नेगेटिव है ना वो तो मुझे पता है बट अगर वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू पूछेगा मैं तो रिजल्ट दूंगा वैल्यू चलो डन है पक्का ये सारे क्वेश्चन तो होमवर्क का ये वाला स्लाइड ये वाला ठीक है वैसे तो सारे क्वेश्चन ग्रुप में डाल दें या आपने क्या किया समझ में आई बात नहीं आई मैं शाम को इस टॉपिक का टेस्ट दूंगा ढंग से ठीक है समझ में आई बात अच्छे से करके आना मुश्किल नहीं है आपको पता है चार बातें हैं बस ठीक है कौन कौन सी b = e - ir और b = e / 1 + r/r ठीक है तीन ग्राफ है लल्लू से एक ये देखो ना सिंपल सी बात है एक ग्राफ बनता है इसके बीच में e वर्सेस r भैया e को r से कोई लेना नहीं एक बनता है b वर्सेस i ग्राफ है नेगेटिव और एक बनता है b वर्सेस r ग्राफ है ऐसे और हो जाएगा चलिए बाय